नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपने पूरी देख ली तो आपको बहुत सारे नए वर्ड्स की मीनिंग और बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक वर्ड की जो मीनिंग है, प्रोनाउंसिएशन है, वो सब आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से स्टोरी को देखेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठिए। जहां जहां पे आपको लगता है कि कुछ समझने वाली बात है, आपको याद रखना चाहिए, उसे आप लोग नोट डाउन करते चलिए। और ग्रामेटिकल पोर्शन तो हर बार की तरह टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म है ना, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बहुत सारी चीजें आपको स्टोरीज में मिलती है। वो सभी चीजें आपको समझाते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा, बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजेदार है। इसकी एंडिंग भी बहुत अच्छी है और आपके लाइफ में भी ऐसी होता है, आप सभी देखेंगे। स्टोरी का टाइटल है 99 ट्रिक। 99 से पता है 99 जिसे कहते हैं। 99 ट्रिक का मतलब वैसे तो होता तरकीब, 99 तरकीब, लेकिन जैसे हम आम बोलचाल में यूज करते हैं मुहावरे और लोकोक्ति में कि 99 का फेर, आपने सुना होगा 99 का फेर। तो यदि आपको नहीं पता है, स्टोरी में आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में 99 का फेर होता क्या है। आपको स्टोरी में बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। इट हैपन लॉन्ग टाइम अगो, है ना। इट हैपन यानी ये हुआ था। लॉन्ग टाइम अगो मतलब बहुत समय पहले ये हुआ था। देयर लिव्ड अ पॉटर, एक कुम्हार, पॉटर यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसे कुम्हार कहते हैं। एक कुम्हार रहता था। देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। तो एक है ना, नेम्ड, नामक, नाम का, तीरथ राम इन अ विलेज ऑफ असम। तो तीरथ नाम का एक कुम्हार असम के गांव में रहता था। ही अर्न इनफ टू इजली मेक बोथ हैंड्स मीट। ही अर्न, वह कमाता था। अर्न का सेकंड फॉर्म अर्न, वह कमाता था। इनफ यानी पर्याप्त, काफी। टू इजली यानी आसानी से। मेक, मेक यानी करना, बनाना, से मेक का यूज करते हैं। बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब क्या होता है? बोथ एंड मीनिंग में दिया है, वर्ड मीनिंग में, तो क्या होता है? दोनों अंत को मिलना, लेकिन ऐसे मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है 2 जून की रोटी को हम बोथ एंड्स मीट कहते हैं। ठीक है, इसे लिख लेंगे। तो क्या करता था? पर्याप्त था, 2 जून की रोटी कमाने के लिए आराम से कमा लेता था। ही हैड नो डिजायर फॉर मोर मनी। ही हैड यानी उसे था, नो डिजायर यानी कोई इच्छा नहीं थी, उसे इच्छा नहीं थी। फॉर मोर मनी, फॉर यानी के लिए, मोर मनी यानी ज्यादा पैसों की, उसे ज्यादा पैसों की इच्छा नहीं थी। ही वॉज फुली कंटेंट, वह वॉज यानी था, फुली यानी पूरी तरीके से, कंटेंट, कंटेंट का मतलब संतुष्ट, जो है उसमें खुश है ना, उसे कंटेंट कहते हैं, संतुष्ट कहते हैं। वह पूर्णतः संतुष्ट था। विथ यानी से। वॉट ही वॉज मेकिंग, वॉट यानी क्या, ही वॉज मेकिंग जो वो बना रहा था, जो वो कर रहा था, जो वो कमा रहा था। हम मेकिंग का यूज करें, जो कुछ भी कमा रहा था उससे वो खुश था, संतुष्ट था। देयर वॉज नो सेंस इन गोइंग क्रेजी फॉर मनी, है ना। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट रूम यूज किया गया। देयर, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, इंट्रोडक्टिव वर्ड है। जब कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर है, इट का यूज करते हैं। वॉज यानी था, नो सेंस यानी कोई मतलब नहीं था। टू गोइंग यानी जाने का। क्रेजी यानी पागल हो जाना, गोइंग क्रेजी मतलब पागल हो जाना, फॉर मनी, तो पैसों के लिए पागल हो जाने का, है ना, कोई सेंस नहीं था, कोई मतलब नहीं था उसके लिए। ही यूज टू थिंक, है ना, वह यूज टू थिंक। यूज टू का मतलब क्या होता है? जब हम पास्ट की कुछ आदत को बताते हैं कि ऐसे किया करता था, दौड़ा करता था, भागा करता था, तो ही वहां पे हम यूज टू का यूज करते हैं। इसके साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। जैसे ही यूज टू रन, वह दौड़ा करता था। ही यूज टू लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखा करता था। तो इस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सोचा करता था कि पैसों के पीछे पागल होना ये क्या है, बेकार है, कोई मतलब नहीं पैसों के पीछे पागल होना। ही मेड अ लॉट ऑफ पॉट्स इन अ डे। ही मेड वह बनाता था। मेक का सेकेंड फॉर्म मेड, वह बनाता था। अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, पॉट्स यानी घड़े या बर्तन, इन अ डे एक दिन में बहुत सारे बर्तन बनाता था। इट कॉस्ट हिम 7 और 8 रुपीज। इट कॉस्ट और इसकी कीमत थी, हिम 7 और 8 रुपीज। तो वो क्या करता था? 7 या 8 रुपए उसकी कीमत लेता था। तो उसके लिए कीमत कितनी थी? 7 या 8 रुपए। तो उसे 7 या 8 रुपए पड़ता था। नेक्स्ट डे ही वुड सेल देम इन द मार्केट। अगले दिन
ही वुड सेल, वह बेचता था या बेचा करता था। जैसे यूज टू का यूज किया गया है वैसे यहाँ पे वुड का भी यूज करते हैं पास्ट में। ही वुड सेल, वह बेचा करता था। देम यानी उन्हें, इन द मार्केट, बाजार में, एंड और, अर्न कमाता था, है ना, अ प्रॉफिट यानी फायदा, लाभ, है ना, ऑफ अराउंड 2 रुपीज, लगभग 2 रुपीज यानी 2 रुपए का लाभ कमाता था। यानी उसे मान के चलिए कि 7-8 रुपए पड़ता था उसके लिए, और उसमें से 2 रुपए वो कमा लेता था। हो सकता है 10 में बेचे, जो भी बेचे। दैट अमाउंट वॉज इनफ टू फीड हिम, है ना, और ये वो जो कीमत थी, दैट अमाउंट, वो कीमत, वॉज यानी थी, इनफ पर्याप्त थी, काफी थी। इसे इनॉग नहीं पढ़ेंगे, इनफ लिख लीजिए, इनफ ना, ओ यू जैसे कफ, रफ, वैसे इनफ फ पढ़ते हैं। टू फीड हिम, फीड हिम यानी होता है उसे भोजन कराने के लिए, उसे फीड बोलते हैं। तो खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए उसके पास से पैसा काफी था, जो भी वो कमाता था। सो इसलिए ही हैड नो वरीज, ही हैड यानी उसके पास था, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था। जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास कार था, ऐसे यूज होता है हैड का, यदि कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म ना हो तो नो वरीज, वरीज यानी चिंता, बहुत सारी चिंता, वरी, उसके कोई चिंता नहीं था। ही लिव्ड हैप्पीली एंड वाज केयर फ्री, वह लिव्ड रहता था, जीता था, दोनों मतलब रहेगा ना। हैप्पीली खुशी से रहता था, एंड वाज यानी था केयर फ्री। केयर फ्री का मतलब क्या होता है, हम जिसे बोलते हैं बेफिक्र। वैसे तो केयर फ्री लापरवाह भी होता है, लेकिन यहाँ पे बेफिक्र होगा, और वो बेफिक्र था, तो कोई चिंता नहीं थी, जितना जो था उसमें खुश था। और क्या करता था देखिए, ही वुड स्क्वाट डाउन, है ना, वह वुड, फिर वही था ती थी, ऐसे यूज किया जाता है। तो क्या करता था वो, स्क्वाट डाउन का मतलब होता है पालती मार के बैठना, या फिर पालती मोड़ के बैठने पे बैठ जाना, उसे स्क्वाट डाउन कहते हैं। नीचे बैठता था, विथ यानी साथ में, हिज फ्लूट अपनी, फ्लूट यानी क्या होता है बांसुरी के साथ, इन द इवनिंग शाम के समय, एंड प्लेड, प्ले यानी खेलता था भी होता है, प्लेड यानी बजाता था भी। बांसुरी को या किसी, है ना, इंस्ट्रूमेंट को बजाने को प्ले कहा जाता है ना, ऐसे नहीं, उसे बीट नहीं कहा जाता है ना, या प्ले यानी खेलता था, ऐसे नहीं होगा। प्लेड बजाता था, ऐसे यूज किया जाएगा। इट यानी उसे बांसुरी बजाता था। फॉर आवर्स, फॉर यानी के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर का यूज क्यों कर रहे हैं, आर से लिखा हुआ है कि घंटों तक। तो भाई कितने घंटे, क्या घंटे फिक्स नहीं है, और फिक्स भी है तो घंटों के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। वही मॉर्निंग इवनिंग है तो वहां पे सिंस का यूज किया जाता है। तो घंटों वो म्यूजिक बजाता था, बांसुरी बजाता था। लॉस्ट यानी खोया रहता था, इन यानी में, इट्स यानी इसके, उसके, मेलोडीज, मेलोडीज यानी होती है जो उसके धुन होता है, जो उसका राग होता है उसे मेलोडीज कहते हैं, उसके धुन में खोया रहता था। तो लॉस्ट खोया रहता था। हिज डेज वर पासिंग बाय इन दिस वे, उसके दिन वर यानी थे, पासिंग गुजर रहे थे, वॉज वर के साथ आईएनजी फॉर्म रहा थे, बाय यानी द्वारा, इन दिस वे, और इस प्रकार से, है ना, उसका दिन गुजर रहा था, उसके दिन गुजर रहे थे। देन तब, अ डे केम, एक दिन आया, कम केम, कम, कम फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी कम होता है, सेकंड फॉर्म केम होता है। तो आया, गया, खाया, पिया, सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। एक दिन आया, व्हेन जब, ही गॉट मैरिड, उसकी शादी हुई, गॉट मैरिड शादी हो गई, ऐसे उसकी शादी हुई। द नेम ऑफ हिज वाइफ, द नेम यानी नाम, ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी का नाम, वॉज यानी था, कल्याणी, उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। कल्याणी वॉज अ गुड नेचर्ड नाइस वुमेन, कल्याणी वॉज यानी थी, अ गुड नेचर्ड यानी अच्छे स्वभाव की, नाइस वुमेन अच्छी औरत थी, अच्छे स्वभाव की अच्छी औरत थी। तो वुमेन, और एक से ज्यादा औरत होगी तो हम उसे क्या बोलते हैं, विमेन। से वुमेन नहीं पढ़ेंगे, विमेन। लेकिन आदमी के लिए एक आदमी हो तो मैन, एक से ज्यादा हो तो मैन, लेकिन औरत में विमेन हो जाता है। सी हेल्प हर हस्बैंड, वह हेल्प मदद करती थी, हेल्प का सेकंड में हेल्प, है ना, हर हस्बैंड अपने पति की। तो भी बोलेंगे सर हस्बैंड तो पुरुष है, हिज हस्बैंड आना चाहिए, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता है। यदि महिला किसी औरत के पति के, औरत के माँ के, है ना, औरत की बहन के, औरत के भाई के, यानी कोई भी स्त्रीलिंग है, किसी भी लड़की औरत के भाई बहन माँ बाप किसी के बारे में बात हो तो इंग्लिश में उसके आगे हर ही आएगा। हर हस्बैंड उसके पति, हर फादर उसका पिता, हर सिस्टर उसकी बहन, चाहे वो सिस्टर हो, ब्रदर हो, भाई, मतलब कुछ भी हो, हर ही आएगा। यहीं पे कोई आदमी होता तो वहां पे हिज वाइफ, हिज मदर, हिज सिस्टर ऐसे यूज किया था।
क्लियर हो गया था। तो वो अपने पति की मदद करती थी। बहुत ही अच्छी स्टोरी, इंटरेस्टिंग है, देखेंगे आप बाद में। इन हिज वर्क है ना, इन यानी में, हिज यानी उसके, वर्क यानी क्या होता है, काम, उसके काम में बहुत मदद करती थी। विथ यानी से, ग्रेट, ग्रेट यानी होता है बहुत या फिर महान, ऐसे यूज किया जाता है। इंथुजियाज्म है ना, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इंथुजियाज्म, लिख लीजिए इंथुजियाज्म। इसका मतलब क्या होता है पता है, बहुत उत्साह के साथ, जोश, इंथुजियाज्म जोश, बहुत जोश के साथ मदद करती थी। शी वॉज गुड एट हाउस वर्क टू, वह थी, गुड यानी अच्छी, एट हाउस वर्क, टू यानी भी, यानी वह गृह कार्य में भी बहुत अच्छी थी। हाउस वर्क है ना, घर के काम, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, घर के काम में भी वो बहुत अच्छी थी। तीरथ was not earning more and the income was enough to take care of both of them. तो तीरथ राम was now earning more, अब वो ज्यादा कमाता था, was now earning, ज्यादा कमा रहा था, was के साथ ing फॉर्म, कमा रहा था। and the income was enough, और जो कमाई थी पर्याप्त थी। to take care है ना, तो देखभाल करना, उसे हम टेक केयर बोलते हैं। ऑफ बोथ ऑफ देम ना, उन दोनों के लिए, तो बोथ ऑफ देम बोलेंगे, तो उन दोनों की देखभाल के लिए है ना, वो जो पैसा था वो पर्याप्त था, काफी था। द नेबर्स वर वेरी जेलस, देयर है उनका या उनकी, ये वाला देयर, और एक देयर रहता है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, या फिर हम वहां के लिए यूज करते हैं, ये वाला देयर, और ये जो EIR देयर, उसका उसकी ऐसे। तो उसके नेबर्स यानी क्या होता है, पड़ोसी, वर यानी थे वेरी जेलस, यानी बहुत ज्यादा जलते थे, ऑफ से देयर यानी उनके हैप्पीनेस, उनकी खुशियों से बहुत ज्यादा जलते थे, ईर्ष्या करते थे। एंड कंटेंटेड लाइफ, तो कंटेंट आपने सुना था कि जिसे हम बोलते हैं संतुष्ट, तो कंटेंटेड लाइफ है ना, संतुष्ट जीवन से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे कि अरे ये लोग खुश है उतने में ही। द कपल वर्कड ऑल डे लॉन्ग, तो जो कपल यानी हम क्या बोलते हैं, दंपत्ति, जोड़ी, उसे कपल कहते हैं, पति पत्नी कपल है ना, जो दंपत्ति थी, वर्क काम करते थे, ऑल डे लॉन्ग यानी दिन भर काम करते थे। इन द इवनिंग, शाम के समय, तीरथ राम प्लेड हिज फ्लूट, तीरथ राम अपने है ना बांसुरी बजाता था, एज यानी जैसे, बिफोर पहले के जैसे, टू अनाउंस हिज जॉय, अनाउंस यानी घोषणा करना, हिज जॉय अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए। वाइल जबकि, हिज वाइफ उसकी पत्नी, वर्क इनसाइड यानी अंदर काम करती थी। हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, वैसे तो भंवरे की गुंजन को भी हम बोलते हैं, और हम यानी होता है गुनगुनाना। हर ओन फेवरेट ट्यून्स, अपनी ओन यानी खुद की, फेवरेट ट्यून्स का मतलब क्या होता है, पसंदीदा जो धुन होती है ना, उसे वो क्या करती थी, गुनगुनाते हुए अंदर काम करती थी, और वो बढ़िया बांसुरी बजाया करता था। मस्त जीवन बीत रहा था, बढ़िया भी जीवन चल रहा था। वन डे, एक दिन, कल्याणी सजेस्टेड है ना, कल्याणी ने सलाह दी, टू तीरथ राम को, किसे सलाह दी, किसके पास गई, टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तीरथ राम को सलाह दी, दैट की दे मस्ट सेव सम मनी फॉर द फ्यूचर, दे यानी उन्हें, मस्ट यानी चाहिए, सेव यानी बचाना चाहिए, सम मनी कुछ रुपयों को, फॉर द फ्यूचर भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाना चाहिए। द वर स्पेंडिंग ऑल द मनी तीरथ राम मेड, देवर ऐसे हुआ, देवर स्पेंडिंग, तो वे खर्च कर रहे थे, ऑल द मनी पूरे पैसों को, तीरथ राम मेड, तीरथ राम ने जो पैसे बनाए थे उसे सब वो खर्च कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम इसे क्या करते हैं, पैसे को बचा लेते हैं, भविष्य में काम आएगा। अब यहां से थोड़ा सा टर्न होने वाली स्टोरी। तीरथ राम सेड, तीरथ राम ने कहा, सैड नहीं है सेड है ना, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, द वे वी आर गोइंग ऑन, द वे यानी जिस प्रकार, वी आर गोइंग ऑन हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से चल रहा है इस प्रकार से हम, वे यानी रास्ता भी होता है और मार्ग भी होता है, जैसे भी होता है, तरीका भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। तो जैसे हम चल रहे हैं वो क्या है, हम उससे खुश हैं। वाई क्यों, बट द हेडेक ऑफ अर्निंग मोर एंड सेविंग, वाई द हेडेक, तो हेडेक यानी क्या था, सर का एक यानी दर्द, हेडेक ऑफ अर्निंग मोर एंड सेविंग, तो ज्यादा कमाने और ज्यादा बचाने का सरदर्द क्यों, क्यों पाले भाई ज्यादा कमाने का सरदर्द। वाई सॉरी
वी हैव अवर स्मॉल हाउस, वी हैव यानी हमारे पास है यानी किसी के पास कुछ चीज है तो हम हैव का यूज, हैज का भी यूज करते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आई, वी, यू, दे, हैव, ही, सी, इट, किसी का नेम है राहुल, मोहन, सोहन, हैज। वी हैव हमारे पास है, अवर यानी हमारे, स्मॉल हाउस छोटा घर, एंड इनफ टू ईट और खाने के लिए पर्याप्त है। वाई शैल वी नीड सेविंग, वाई तो विल शैल का यूज किया था गागी के, वी नीड सेविंग हमें पैसे बचाने की जरूरत क्यों है, हमें बचाने की जरूरत क्यों है, क्यों होगी शैल क्यों होगी। कल्याणी आर्ग्यूड, कल्याणी ने, आर्ग्यू मतलब था बहस करना, उसका सेकंड आर्ग्यूड तो कल्याणी ने बहस किया। आई नो वी आर हैप्पी, आई नो मैं जानती हूं, वी आर हैप्पी हम खुश हैं, एंड और वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी डोंट का यूज कब करते हैं, नहीं था, नहीं थी, नहीं है ऐसे यूज करते हैं तो डोंट का यूज करते हैं, है ना, इसी जिसे हम डू नॉट कहते हैं और उसी का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है। और इसी में डजंट का भी यूज किया जाता है सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मैंने बताया था आई, यू, वी, दे उसका डोंट है ना, ही, सी, इट उसका डजंट ऐसे यूज करता है। और हमें जरूरत नहीं है ना, एनी प्रॉब्लम्स, वी डोंट हैव यानी हमारे पास कोई भी परेशानी नहीं है, बट लेकिन वी मस्ट सेव हमें, मस्ट यानी चाहिए, सेव बचाना चाहिए, फॉर बैड डेज बुरे दिनों के लिए, और या हार्ड टाइम्स कठिन दिनों या बुरे दिनों के लिए हमें पैसों को बचाना चाहिए। तीरथ सॉ सेंस इन कल्याणीज आर्ग्यूमेंट, तीरथ ने देखा, सी सॉ सी एकदम से सॉ का यूज कर रहे हैं, सेंस यानी कुछ समझ है ना, कुछ अच्छी बात उसमें देखी, इन कल्याणीज आर्ग्यूमेंट कल्याणी की बहस में उसने कुछ समझदारी की बात देखी। दे वर्क हार्डर टू मेक मोर मनी, तो उन्होंने वर्क काम किया, हार्डर यानी और भी कठिन, टू मेक मोर मनी ज्यादा पैसे बनाने के लिए और भी कठिन काम किया। कल्याणी वुड गेट अप इन द डार्क आवर्स, कल्याणी वुड फिर वही करती थी, दिया करते ऐसे यूज किया जाता है, क्या करती थी, गेट अप उठ जाया करती थी, इन द डार्क आवर, डार्क आवर मतलब क्या होते हैं, जो एकदम सुबह सुबह के घंटे होते हैं उसे डार्क आवर्स कहते हैं, एकदम सुबह 4 बजे 3 बजे डार्क आवर्स, ठीक है, ऑफ द मॉर्निंग सुबह के, टू बिगिन हर वर्क अपने काम करने के लिए सुबह से उठ जाती थी। तीरथ वर्क टिल लेट एट नाइट, तीरथ काम करता था, टिल यानी तक, लेट एट नाइट तो एट नाइट के साथ एट का यूज करते हैं, तो और इवनिंग के साथ इन, मॉर्निंग के साथ इन, नाइट के साथ एट, तो क्या करता था, हाँ रात तक काम करता था, बट लेकिन दे वर नॉट एबल टू सेव मच, दे वर नॉट एबल वे सक्षम नहीं थे, टू सेव मच ज्यादा बचाने के लिए वो सक्षम नहीं थे। द कपल डिसाइडेड दैट, तो दंपत्ति ने, पति पत्नी ने फैसला लिया, दैट की गेटिंग ओवरवर्क, गेटिंग यानी करना, ओवरवर्क यानी गेटिंग यानी प्राप्त करना भी होता है, ओवरवर्क यानी ज्यादा काम करने से, फॉर नथिंग was of no use, overwork for nothing was of no use, तो यहां पे उसने वही कहा, फैसला लिए कि जो nothing was of no use मतलब बिना कुछ लिए काम खत्म करने से कोई फायदा ही नहीं है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसे कुछ काम करने से कोई फायदा ही नहीं है। दे अगेन स्टार्टेड उन्होंने फिर से शुरू किया, लिविंग यानी रहना, अ केयरफ्री लाइफ, केयरफ्री मैंने बताया था बेफिक्र जीवन, लाइक बिफोर पहले के जैसे। अब फिर उसने सोचा क्या मतलब इतना मेहनत से हम लोग है ना शुरू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो ही नहीं रही, पहले की जैसी लाइफ है, तो उससे अच्छा पहले के जैसे ही रहते। अब इन्होंने फिर से डिसाइड कर लिया कि पहले के जैसे ही रहेंगे। फिर क्या हुआ, वन डे एक दिन, तीरथ वॉज रिटर्निंग होम, तीरथ घर लौट रहा था, तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, आफ्टर यानी के बाद, सेलिंग पॉट्स इन द मार्केट बर्तनों को बाजार में बेचकर लौट रहा था, द इवनिंग हैड फेल तो शाम ढल चुकी थी, हो चुकी थी, तो हैड के साथ फेल ऐसे यूज किया गया, पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे, तो शाम हो चुकी थी। ही वॉज वॉकिंग ऑन अ ब्राइडल पैथ, वह चल रहा था, ऑन यानी पर ब्राइडल पैथ, ब्राइडल पैथ का मतलब ऐसे नहीं कि दुल्हन रास्ता, ब्राइडल दुल्हन भी होता है, ब्राइडल पैथ का मतलब जो जिस रास्ते पर रथ वगैरह चलते थे, घोड़ा वगैरह चलते थे, उस मार्ग को ब्राइडल पैथ कहते हैं, जहां पे घोड़ा गाड़ी वगैरह चलता था, उस रास्ते पर वो लौट रहा था। दैट रैन थ्रू द फील्ड्स, जो रैन थ्रू
द फील्ड्स, जो क्या करता, खेतों में से जाता था। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, है ना, उसे ध्यान दिया। अ वेलवेट पाउच, वेलवेट पाउच मतलब क्या था, मखमल के थैली पर उसका ध्यान गया। लाइंग इन हिज वे, लाइंग यानी पड़ा हुआ था, इन हिज वे यानी उसके रास्ते पर पड़ा हुआ था, मखमल का बढ़िया सा थैली पड़ा हुआ था। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठाया। 99 का फेर क्या भी आपको पता चलने वाला है। द रेड वेलवेट पाउच, लाल मखमल के थैली को उठाया। वॉज यानी था फुल ऑफ सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। तीरथ कुड हार्डली ब्रीथ, तो तीरथ बड़ी मुश्किल से वो सांस ले सकता था, मतलब बहुत मुश्किल से उसने सांस लिया। देन, तब, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट की समवन हैड लॉस्ट, है ना, किसी ने खो दिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड के साथ लॉस्ट थर्ड फॉर्म। वाइल, जबकि, वाइल यानी दौरान, गोइंग थ्रू दैट पैथ, गोइंग थ्रू यानी में से, दैट पैथ, उस रास्ते में से गुजरने के दौरान किसी ने उसे खो दिया था, उसे एहसास हुआ। ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास से चारों ओर देखा। टू स्पॉट इट्स ऑनर, स्पॉट यानी पता लगाना, इट्स ऑनर उसके मालिक को ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए आसपास देखा उसने। देयर वॉज नो वन इन साइड, देयर वॉज नो वन इन साइड, कोई भी नजर में नहीं था, कोई भी नजर में नहीं था आसपास। सो इसलिए ही कंसिडर्ड, उसने, कंसिडर मतलब मान लेना, उसे हम कंसिडर्ड बोलते हैं। उसने मान लिया, उसने क्या माना देखिए, इट यानी उसे, अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, भगवान का एक उपहार, टू हिम यानी अपने लिए, एंड लुक इट होम, सॉरी टुक इट होम, और उसे घर ले गया। टेक इट ले जाता है, उसी का सेकंड फॉर्म टुक इट, उसे ले गया, घर ले गया। सोचा कि भाई कोई आसपास नहीं है, मतलब ये भगवान का दिया उपहार है, मेरा ही है। ही टोल्ड एवरीथिंग टू हिज वाइफ, उसने, टोल्ड यानी कहा या बताया, एवरीथिंग सब कुछ, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी से सब कुछ बताया। कल्याणी थैंक गॉड, कल्याणी ने भगवान को धन्यवाद दिया। फॉर द बोनांजा, है ना, बोनांजा ऐसा मतलब, बोनांजा का मतलब क्या होता है, उपहार, इनाम बोल सकते हैं, समृद्धि सौभाग्य को बोनांजा बोलते हैं, लेकिन इसे उपहार मानिए। तो इस गिफ्ट के लिए, उपहार के लिए भगवान को धन्यवाद दिया कि क्या बात है, आपने हमें उपहार दिया, भगवान को धन्यवाद दिया। तीरथ रिमार्क्ड, तीरथ ने रिमार्क यानी टिप्पणी की। तीरथ ने कहा, क्या कहा तीरथ ने, देखिए, यू वर राइट, तुम सही थे। वेन यू सेड, जब तुमने कहा, दैट की वी शुड सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर, वी शुड हमें चाहिए, शुड यानी चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, शुड यानी चाहिए, सेव बचाना चाहिए, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, समथिंग यानी कुछ, फॉर द फ्यूचर, तुमने सही कहा था कि हमें भविष्य के लिए कुछ बचाना चाहिए। दिस गॉड सेंट गिफ्ट ऑफ सिल्वर कॉइन्स इज अवर सेविंग, है ना, दिस यानी यह, गॉड सेंड भगवान ने भेजा, तो सेंड फर्स्ट फॉर्म होता है, उसी का सेकंड सेंड, भगवान ने भेजा। गिफ्ट यानी उपहार, ऑफ सिल्वर कॉइन्स चांदी के सिक्कों का, इज यानी है, अवर सेविंग्स हमारा बचत, ये हमारा बचत है, भगवान के द्वारा जो भेजा गया है, सिल्वर के चांदी के सिक्के हैं। वी शैल सेव इट फॉर फ्यूचर, वी शैल सेव हम बचाएंगे, इट यानी इसे फॉर फ्यूचर, हम इसे भविष्य के लिए बचाएंगे। अब इसने ऐसे कहा कि बचत की जरूरत थी तो भगवान ने भेज दिया, हम इसे बचा कर रखेंगे। वेरी ट्रू, बहुत सही, है ना, बहुत सच है। कल्याणी अग्रीड एंड सजेस्टेड, कल्याणी ने अग्रीड यानी राजी हुई, सहमति दी, एंड सजेस्टेड और सलाह दी। वी मस्ट काउंट द कॉइन्स, हमें सिक्कों को जरूर गिनना चाहिए। टू सी देखने के लिए, हाउ मैनी वी गॉट एग्जैक्टली, हाउ मैनी यानी कितने, वी गॉट यानी हमें प्राप्त हुआ, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, है ना, ठीक सही थे, उसे एग्जैक्टली कहते हैं, कि हमें वास्तव में सचमुच में आखिर कितना मिला है, हमें देखना चाहिए। दे सेट डाउन टू काउंट, वे सेट डाउन यानी नीचे बैठे, सिट सेट, तो सिट का सेकंड सेट, नीचे बैठे, टू काउंट गिनने के लिए। द कॉइन्स वर एग्जैक्टली 99, सिक्के वर यानी एग्जैक्टली यानी ठीक 99, ठीक जो सिक्के 99 थे, यानी 100 से एक कम। अब स्टोरी यहां से शुरू हो रही है, 99 99 का फेर।
सिक्के कितने थे? 99 थे। दे टॉक्ड अबाउट इट, तो उन्होंने टॉक्ड यानी बात की, तो एल साइलेंट था, टॉक्ड नहीं बोलेंगे, टॉक्ड बोलेंगे। तो उन्होंने बात की अबाउट इट यानी उसके बारे में। एंड कल्याणी सेड, और कल्याणी ने कहा, वी मस्ट टेस्ट इट, वी मस्ट यानी हमें, मस्ट यानी चाहिए, स्टेस, स्टेस का मतलब क्या होता है? हम जो बोलते हैं ना कि क्या बोल सकते हैं उसे, छिपाना, छिपाने की जगह स्टेस बोलते हैं, हमें इसे जरूर छिपा देना चाहिए। लाइक अ ट्रेजर, लाइक यानी जैसे ट्रेजर, खजाने की तरह हमें इसे स्टेसिस अवे ऐसे लिखते हैं, छिपा देना चाहिए। फॉर टुमारो यानी कल, व्हेन जब, कल के लिए, ट्रेजर फॉर टुमारो कल के लिए, खजाने की तरह हमें छुपा देना चाहिए। वी विल हैव चिल्ड्रन, जब हमें बच्चे होंगे, एंड अ बिग फैमिली, और एक बड़ा परिवार जब हमारा होगा, तो उस कल के लिए हमें इस पैसों को छिपा देना चाहिए, बचा देना चाहिए। तीरथ स्पोक, तीरथ ने कहा, स्पीक स्पोक स्पोकन, तो सेकंड में स्पोक का यूज किया गया है। तीरथ ने कहा, बट 99 इज एन ऑड फिगर, लेकिन 99 एक विषम है ना, फिगर यानी वैसे तो संख्या, फिगर एंड शरीर भी होता है, फिगर यानी संख्या। 99 एक विषम संख्या है, विषम आप सभी को पता है ना, जो पूरा पूरा किसी से डिवाइड है, विषम, तो ये तो एकदम ऑड फिगर है, विषम संख्या है। वी शुड मेक इट 100, वी शुड हमें चाहिए, मेक यानी बनाना या करना, इट यानी इसे 100, इसे 100 करना चाहिए। टू हैव यानी होने के लिए, पाने के लिए। अ राउंड फिगर, राउंड फिगर यानी क्या होता है? राउंड फिगर का ऐसे मतलब तो होता है, मतलब हम बोल सकते हैं उसे पूर्णांक के आंकड़े में, पूर्णांक यानी कि 100 हो गया, 50 हो गया, 30 हो गया, ऐसे नहीं कि 17, 13 है ना, इस टाइप का नहीं। पूर्णांक बनाने के लिए हम इसे 100 कर देते हैं, तो फिर मजा आएगा। क्या 99, क्या 97, सीधा 100। तो राउंड फिगर में हम तो उसे पूर्णांक के आंकड़े को 90 राउंड फिगर कहते हैं, 100 कर देना चाहिए। देन तब वी विल स्टोर इट अवे, हम इसे क्या करेंगे? जमा कर देंगे, रख देंगे। कल्याणी अग्री टू इट, कल्याणी इसके लिए राजी हुई। दे न्यू दैट, वे जानते थे कि है ना, जानते थे, नो का साउंड न्यू, ये साउंड रहता है। अर्निंग अ सिल्वर कॉइन यानी चांदी का सिक्का कमाना, वर्थ ऑफ मनी वॉज नॉट इजी, है ना, तो वर्थ यानी होता है, जब पैसे के बारे में बात हो तो वर्थ का यूज करते हैं, वैसे लायक भी होता है, कीमत भी होता है। नॉट इजी, तो चांदी के सिक्कों के बराबर का जो, उसके लायक का जो पैसा कमाना आसान नहीं था। बट बोथ मेड अप देयर माइंड्स, लेकिन दोनों ने अपने मन बना लिया, मेड अप बना लिया, मन बना लिया। टू डू इट, वैसा करने के लिए, डू इट यानी ऐसा करने के लिए मन बना लिया। नाउ तीरथ एंड कल्याणी वर्क डे एंड नाइट, अब तीरथ और कल्याणी वर्क काम करते थे, डे एंड नाइट, दिन रात काम करते थे 99 को 100 करने के लिए, ठीक है। तीरथ वुड सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, सेट आउट उठ जाना या प्रस्थान करना, उसे सेट आउट, सेट आउट होता है प्रस्थान कर देना, चले जाना। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह चले जाता था। टू सेल पॉट्स, बर्तनों को बेचने के लिए। एंड रिटर्न एट नाइट, और रात को लौटता था। मीन वाइल, इस दौरान कल्याणी टॉयल एट होम फ्रंट, तो हाँ कल्याणी, ठीक है, तो टॉयलेट होम फ्रंट, होम फ्रंट वैसे तो घर के सामने ऐसे होता है, बट इसका मतलब होता है यानी घर के जो काम पर वो कड़ी मेहनत करती थी, घर के काम पर वो रात भर काम करता था, घर के काम पर पूरा दिन भर कड़ी मेहनत करती थी। बोथ ऑफ देम लुक्ड, दोनों दिखते थे, डेड टायर्ड एनी टाइम यानी हर समय। डेड टायर्ड मतलब क्या होता है? एकदम ऐसे लगता है ना कि एकदम मरा हुआ, थका हुआ, ऐसे एकदम मरे दम तक थका हुआ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेड टायर्ड। तो एकदम वैसे उनका शरीर क्या हो गया था, दिन भर वो क्योंकि काम करते थे वैसे। अब उसके बाद बहुत थक जाते थे। नाउ अब तीरथ हैड नो टाइम, तीरथ के पास हैड यानी था, नो टाइम समय नहीं था। टू प्ले, टू प्ले यानी बजाने का, ऐसे बोलेंगे। मैरी ट्यून्स ऑन हिज, मैरी है मतलब मैरी क्रिसमस, ये मैरी यानी क्या, शादी वाला मैरी नहीं है, मैरी है। मैरी यानी क्या होता है? आनंदमय, प्रसन्न, खुश, उसे हम मैरी बोलते हैं। तो मैरी क्रिसमस यानी खुश क्रिसमस, आनंदमय हो, जैसे हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वैसे मैरी का यूज किया जाता है। तो आनंदमय धुन को
बजाने का समय नहीं था। ऑन हिज फ्लूट, अपने बांसुरी पर। कल्याणी वॉज टू वॉश्ड आउट टू हम, कल्याणी वॉज यानी थी, टू वॉश्ड आउट टू हम यानी बहुत ज्यादा, वॉश्ड आउट का मतलब क्या, थका हारा, बहुत ज्यादा थकी हारी थी, थक जाती थी। वॉश्ड आउट का मतलब क्या होता है, वही थका हारा। हम यानी मैंने आपको बताया था वो गुनगुनाने के लिए, एनी सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग गुनगुनाने, गाने सुना, वो बहुत ज्यादा थकी हारी थी। सी हैड नो हार्ट फॉर सिंगिंग एनीमोर, उसके पास नो हार्ट यानी कोई दिल नहीं था उनका, फॉर सिंगिंग एनीमोर यानी उनका दिल ही नहीं लगता था थोड़ा भी कुछ भी गाने के लिए। द नेबर्स यानी जो पड़ोसी, नेवर सॉ, नेवर यानी कभी नहीं देखा था, कल्याणी को चीयरफुली गोइंग अराउंड यानी आसपास, चीयरफुल यानी होता बहुत ज्यादा आनंदमय, खुशपूर्वक मस्ती में उसे आसपास जाते हुए कभी नहीं देखा था। एनी मोर लाइक बिफोर यानी पहले के जैसे बिल्कुल भी नहीं, तो पहले खुशी खुशी जाती थी, अब देखा ही नहीं उन्होंने, खुश रहते हैं, पैसा तो है लेकिन कभी देखा ही नहीं खुशी दोनों। दे वर सेविंग मनी लिटिल बाय लिटिल, तो वे पैसे बचा रहे थे, लिटिल बाय लिटिल थोड़ा थोड़ा करके। टू सेव मनी, पैसों को बचाकर, तीरथ एंड कल्याणी, तीरथ और कल्याणी हैड स्टार्टेड मिसिंग अ मील अ डे, स्टार्टेड यानी कमी हो जाना, वैसे स्टार्टेड भी हो सकता है, मिसिंग यानी भूल जाना, अ मील अ डे यानी एक दिन एक समय का खाना खाना, वो भूलना शुरू कर दिया उन्होंने, खाना खाना भूल जाते थे एक समय का, पैसे का इतना बिजी थे। बट सेविंग मनी टू बाय अ सिल्वर कॉइन वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन जो चांदी के सिक्के के लिए, चांदी के सिक्का कमाने के लिए जो पैसे की जरूरत थी, वो क्या करता था, बहुत ज्यादा समय उसका ले रहा था, वॉज टेकिंग ले रहा था, बहुत ज्यादा समय ले रहा था उनका। 3 months वेंट बाय यानी कि 3 महीने गुजर गए। द नेबर्स सस्पेक्टेड, पड़ोसियों को सस्पेक्टेड मतलब संदेह हुआ, दैट की द कपल वॉज इन सम काइंड ऑफ ट्रबल, जो दंपत्ति थी, वॉज यानी थे, सम काइंड यानी किसी प्रकार की परेशानी में थे, दैट की वॉज यानी थे, वाई दे वर्क डे एंड नाइट, कि वे दिन रात क्यों काम करते थे, एंड दे ऑलवेज लुक टायर्ड एंड वरीड, और वे अक्सर, ऑलवेज यानी अक्सर या हमेशा, लुक्ड दिखते थे, टायर्ड थके हुए, एंड वरीड और चिंतित, ऐसा क्या है कि हमेशा थके हुए चिंतित लगते थे। समहाउ किसी प्रकार से, इन 6 months टाइम 6 महीनों के समय में, दे वर एबल टू एड द सिल्वर कॉइन टू देयर ट्रेजर, तो एबल यानी सक्षम हुए, एड यानी जोड़ना है ना, चांदी के सिक्के को अपने खजाने में जोड़ने में सक्षम होगा, मतलब 6 महीने में एक चांदी का सिक्का उन्होंने उसके लायक पैसा कमा लिया, चांदी का सिक्का लिया और अपने खजाने में जोड़ दिया। 99 का क्या हो गया, 100 हो गया, लेकिन देखिए 100 करते करते उनकी क्या हालत हो गई थी। नाउ दे हैड 100 कॉइन्स, अब दे हैड एंड उनके पास था 100 कॉइन्स, 100 सिक्के थे। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, दे हैड बिकम एडिक्टेड, दे हैड बिकम वे हो चुके थे, हो गए थे, हैड के साथ बिकम, फर्स्ट फॉर्म भी बिकम होता है, थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है, सेकंड फॉर्म बिकेम होता है, तो गया था, गए थे, चुका था, चुके थे, ऐसे यूज करेंगे। तो वे एडिक्टेड यानी आदि हो चुके थे, टू सेविंग मनी पैसे बचाने की आदि हो चुके थे। दे वर नॉट सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट नहीं थे, विथ 100 कॉइन्स ओनली, सिर्फ 100 सिक्के से संतुष्ट नहीं थे। दे वॉन्टेड मोर, वे ज्यादा चाहते थे और ज्यादा चाहते थे। एटलीस्ट आखिरकार, 100 मोर, कम, सॉरी एटलीस्ट है ना, कम से कम, एट लास्ट होता तो आखिरकार होता, एटलीस्ट यानी कम से कम 100 और, यानी 100 सिक्के और चाहिए था। 99 100 करने में हालत खराब हो गया, अब उन्हें लग रहा है कि नहीं 100 सिक्के और हो जाए तो मजा आ जाए। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट की विथ दैट कैपिटल यानी उस संपत्ति से, पूंजी से, दे कुड स्टार्ट, वे शुरू कर सकते थे, कैन यानी सकते हैं, कुड यानी सकते थे, सम बिजनेस कुछ व्यापार, एंड लिव लाइक रिच पीपल और अमीर लोगों के जैसे जी सकते थे, रह सकते थे। अभी एंडिंग आ गया, बस इतना ही बचा, आधा पैराग्राफ भी नहीं है। दे कंटिन्यूड द हार्ड वर्क, और उन्होंने कड़ी मेहनत करना जारी रखा, एंड देयर माइजरी वेज, माइजरी वेज का मतलब था माइजर, पता आपको, कंजूस, कंजूसी जो तरीके थे, कंजूसी ढंग से रहना शुरू कर दिया, अपने तरीकों से पैसा बचाना शुरू कर दिया। मीनवाइल, इस दौरान, द नेबर्स
वर गेटिंग रेस्टलेस, तो जो पड़ोसी थे वो क्या था, रेस्टलेस यानी बेचैन थे, टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए, फाइंड आउट पता लगाना, द रीजन यानी कारण को, ऑफ देयर वरी उनके चिंता का, वन डे एक दिन, कल्याणीज नेबर कल्याणी का पड़ोसी, तो अपोस्ट्रोफी है कॉमा के साथ है काकी के, रम्मो केम टू हर, रम्मो उसके पास आई, केम टू हर उसके पास है, ऐसे उसके आता है, कल्याणी वॉज वॉशिंग डिशेस कल्याणी बर्तन धो रही थी, आफ्टर सम फॉर्मल टॉक, आफ्टर के बाद सम फॉर्मल टॉक मतलब क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना फॉर्मल यानी हिंदी में जैसे मतलब फॉर्मल ड्रेस को क्या बोलते हैं, वैसे ही फॉर्मल टॉक होता है, एकदम हिंदी उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ा देर में याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फॉर्मल टॉक, औपचारिक, औपचारिक बात, औपचारिक समझते हैं ना ऐसी, है ना, क्या हुआ कैसे हुआ क्या खाए क्या पे, तो फॉर्मल टॉक, औपचारिक बात करने के बाद रम्मो ने पूछा कल्याणी से, रम्मो आज कल्याणी, आई यूज्ड टू सी, है ना, मैं देखती थी, यू यानी तुम्हें, सिंगिंग मेरली अर्ली, मेरली यानी कभी कभार, अर्ली अर्लियर यानी पहले, मेरली यानी सॉरी अक्सर उसे मेरली कहते हैं, तो सिंगिंग मेरली, सॉरी मेरली यानी खुशी से आनंद से, अभी तो बताया था मेरी का मेरली हो गया ना, तो मैं तुम्हें देखा करती थी, तो भाई यूज टू का यूज किया गया ना, मैं देखा करती थी, खाया करती थी, पिया करती थी, तो मैं तुम्हें खुशी से पहले गाते हुए देखा करती थी, नाउ अडेज इन दिनों, उसे नाउ अडेज इन दिनों, आई डोंट हियर यू सिंग, मैं तुम्हें गाते हुए नहीं सुनती, कल्याणी ट्राइड टू पुट हर ऑफ एंड केप बिजी इन हर वॉशिंग चोर, चोर यानी क्या होता है, जो घर के जो काम होते हैं, तो पुट हर ऑफ यानी वैसे तो बुझा देना होता है, लेकिन उसे शांत करने की कोशिश की उसने, एंड केट बिजी इन हर वॉशिंग चोर, तो चोर ये चोर वाला चोर नहीं है, चोर यानी घरेलू काम को चोर कहते हैं, ठीक है, और अपने घर के, है ना, सब उसे धोने में उसने शुरू कर दिया, व्यस्त हो गई, बट रम्मो वॉज यानी थी, डिटरमिंड, इसे लिख लीजिए डिटरमिंड, डिटरमिंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, निर्धारित दृढ़ निश्चय, ये रम्मो दृढ़ निश्चय थी एकदम कि मुझे ये करना ही है, टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए, वो एकदम दृढ़ निश्चय थी कि मुझे पता लगाना ही है, द रीजन कारण को, शी स्पोक उसने कहा, स्पीक का सी स्पोक, एंड यू लुक टायर्ड और तुम थकी हुई दिखती हो, शुड आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी, शुड आई क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, तो आई शुड हेल्प यू मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बन जाता है, शुड आई हेल्प यू क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, तुम थकी हुई दिखती हो, ऐसे उसने कहा, एंडिंग आ गया। द वर्ड ऑफ सिंपैथी, है ना, वर्ड ऑफ सिंपैथी यानी जो क्या बोलते हैं, सिंपैथी मतलब क्या होता है, किसी पे दया दिखाना, है ना, किसी के ऊपर सहानुभूति, दया उसे संवेदना दिखाना, तो जो सहानुभूति के शब्द थे, सॉफ्टेंड अप कल्याणी, कल्याणी को थोड़ा उसने कोमल किया, थोड़ा भड़की हुई थी, थोड़ा सा शांत हुई वो, शी एडमिटेड और उसने एडमिटेड तो उसने स्वीकार किया, यस हाँ, एडमिट यानी स्वीकार करना, हाँ यू आर राइट तुम सही हो, आई हैड टू वर्क मुझे काम था, हार्ड टू है ना, आई हैड टू वर्क हार्ड टू मेक अप 100 कॉइन्स, हाँ मुझे हैड टू यानी करना था, तो हम हैड टू यूज करते हैं, मुझे काम करना था, हार्ड वर्क हार्ड, सॉरी आई हैड टू वर्क, तो हैड टू का यूज हम कब करते हैं, कुछ करना पड़ता था, कुछ करना था, तो हैड टू का यूज करते हैं, आई हैड टू रन मुझे दौड़ना था, आई हैड टू अर्न मनी मुझे पैसे कमाना था या कमाना पड़ता था, तो हम हैड टू का यूज करते हैं, आई हैड टू वर्क हार्ड मुझे कड़ी मेहनत करना पड़ता था, टू मेक अप 100 कॉइन्स 100 सिक्के बनाने के लिए, कमाने के लिए, व्हाट 100 कॉइन्स कौन से 100 सिक्के, रम्मो इंक्वायर्ड रम्मो ने पूछताछ की, कल्याणी टोल्ड हर एवरीथिंग कल्याणी ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे 99 सिक्का मिला, क्या हुआ, कैसे मिला, रम्मो रिमार्क्ड रम्मो ने टिप्पणी की, सिस्टर बहन, यू टू हैव गॉटन योरसेल्व्स इन अ वेरी तुम दोनों ने, हैव गॉटन दे चुका है, प्राप्त कर चुका है, योरसेल्फ खुद को, इन यानी में, अ वेरी यानी बहुत, विशेष साइकिल, इसे विशेष साइकिल, विशेष साइकिल का मतलब क्या पता है, हम दुष्चक्र कहते हैं हिंदी में, दुष्चक्र, बहुत बुरे दुष्चक्र में अपने आप को तुम दोनों ने डाल दिया है, फंसा लिया है, खुद को दुष्चक्र में डाल दिया है,
कल्याणी आस्क्ड इन सरप्राइज, कल्याणी ने हैरानगी से पूछा। विसिस साइकिल, दुष्चक्र, ये क्या दुष्चक्र है? यस डियर, हाँ प्रिय, ऐसे बोलते ना। इट इज कॉल्ड 99 ट्रिक, इसे 99 का फेर कहा जाता है ना। इट इज कॉल्ड, या एक कहलाता है, इट इज कॉल्ड यानी ये कहलाता है 99 ट्रिक, 99 का फेर ये कहलाता है। विच लीड्स, जो तुम्हें लीड्स यानी आगे ले जाती है, वन यानी किसी को, विच लीड्स वन, जो किसी को, इनटू अ नेवर एंडिंग साइकिल, कहां ले जाती है? नेवर एंडिंग साइकिल, कभी ना समाप्त होने वाले चक्र में ले जाती है किसी को भी, ऑफ टर्निंग ऑड फिगर्स इनटू राउंड फिगर्स, यानी कि विषम राशि को सम राशि में बदलने का, यानी कि वही जैसे कि बोले कि 75 है, अरे क्या 75 करोगे यार, इसको सीधा 80 कर दो, सीधा 100 कर दो, 99 को सीधा 100 कर दो, 199 को 200 कर दो। तो इन विषम जो अंक है, विषम जो राशि है, ऐसे बोल सकते हैं, उसे सम में बदलने का एक ये दुष्चक्र है, कभी न होने वाला चक्र है। रम्मो एक्सप्लेन, रम्मो ने व्याख्या की, रम्मो ने समझाया। तो यही है 99 का फेर। जितना है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। कई बार हमको भी लगता है कि जैसे पेमेंट ही मिल रहा है कभी हमें, तो लगता है 9-9 हजार पेमेंट मिल रहा है मान लीजिए, तो लगता है यार बस एक और हो जाता, 10,000 हो जाता तो मजा आता। 10 हो गया, थोड़ा सा और बढ़ गया, मान लीजिए की बात है ना, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 13,000 बढ़ गया, पेमेंट 13,000 हो गया, तो अरे 13 मजा नहीं आ रहा है, कम से कम 15 होना चाहिए, थोड़ा राउंड फिगर तो हो, 15,000 मजा है। ऐसे करते करते राउंड फिगर तो खैर तो पेमेंट की बात है। लेकिन इनके पास 99 चांदी के सिक्के थे, उससे तो चाहे कुछ भी कर सकते थे, है ना, बिजनेस कर सकते थे, कुछ भी और पैसों को बढ़ा सकते थे, लेकिन उसे 99 का फेर कहते हैं। 99 था, इसे 100 करेंगे, 100 करेंगे, पूरा अपना जीवन बर्बाद कर दिया। पहले खुश रहते थे, चैन से रहते थे, बढ़िया बांसुरी बजाता था, उसकी पत्नी गाना गाती थी और जितना था उतने में खुश थे। उसके बाद जब इन्हें 99 चांदी का सिक्का मिला, उस दिन से इनका जीना हराम हो गया, क्योंकि लोग 99 के फेर में फंस चुके थे, फंस गए थे, और उस एक सिक्के को जमा करने के लिए, 100 करने के लिए पूरी अपने लगभग बहुत कई महीनों को बर्बाद करके एक सिक्का कमाया। उसके बाद भी उन्हें आदत पड़ गई कि नहीं, अब हमें और भी सिक्के कमाना है, कम से कम 100 और इस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा जीवन 99 के फेर में लगभग बर्बाद ही कर दिया था। तो ये थी स्टोरी 99 ट्रिक्स की। यदि आपको पसंद आई हो, देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग 42 मिनट, तो 1 घंटा तो वैसे भी आप कहीं ना कहीं ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, बहुत ज़्यादा समय देते हो, एक विषय में 45 मिनट तो एक पीरियड रहता ही है। तो ये आप मान के चला करें, वो एक पीरियड शर्मा सर लेंगे आज दिन भर में, बाकी आप जिनकी भी वीडियो देखते हो उनकी भी एक एक पीरियड ले लीजिए, लेकिन एक पीरियड मेरे लिए छोड़ दीजिए। तो ये पीरियड आपके लिए रहता है, जिसपे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, विस्तार के साथ, हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, उच्चारण के साथ, ग्रामर बताते हुए हर चीज़ आपको यहाँ पे इंग्लिश में सिखाई जाती है। यदि आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो, समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु एटीपी सर्च करेंगे, टेलीग्राम का लिंक भी मैं भेजता हूँ, इस पर भी रहता है आपके डिस्क्रिप्शन में। लेकिन यदि फिर भी नहीं मिलता तो विष्णु एटीपी सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप फिर से रीड करके ट्रांसलेट करके देख लेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। पहले से हमारे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप लोग कमेंट कर दिया करें कि वीडियो कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।